अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs फॉर यू। तो दोस्तों, हमने जो सिलसिला शुरू किया है ECP इलेक्शन ऑफिसर के लिए जितने भी पेपर्स अब तक हो चुके हैं 2015 में, 16 में, 17, 18, 19 में और इस तरह 20 में, उसके चंद MCQs जो हैं मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जिसमें हम तकरीबन 20 MCQs अपलोड कर चुके हैं। और आज की वीडियो में जो है हम 22वें नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये सारे MCQs 2015 से लेकर 2020 तक इलेक्शन ऑफिसर्स के पेपर्स में आ चुके हैं। ये MCQs तो हो सकता है कि फिर इनमें से कोई भी MCQs रिपीट हो जाए, आपको अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ कहाँ से MCQs लिए जा सकते हैं। तो चलिए जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इसमें पूछ रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ भारत सुब्रमण्यम। ये उसका नाम है, ये फॉरेन मिनिस्टर है। आई थिंक अब भी यही है। बहरहाल आप कंफर्म कर ले कि अभी ये है कि नहीं। इस तरह चाइना का जो प्रेसिडेंट है वो उसका नाम पूछ रहे हैं, तो जिंग चिंगपिंग इज़ द चाइनीज़ प्रेसिडेंट एंड आई थिंक अभी वो यही है। ये भी आप कंफर्म कर ले। इस तरह क्वेश्चन नंबर 24 में ये पूछ रहे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन थी पाकिस्तान की, ये कब मुल्क में नाफिज हुई? तो ये 23 मार्च 1956 को नाफिज हुई थी। इस तरह जो 1962 का आइन था वो कब मुल्क में नाफिज हुआ था? तो ये 8 जून 1962 को नाफिज हुआ। और 1973 का जो आइन था वो 14 अगस्त 1973 को मुल्क में नाफिज हुआ। ये तीनों डेट आपने याद रखने हैं, इनमें से कोई भी आ सकता है, कोई भी रिपीट हो सकता है। एक जो है 23 मार्च को 1956, 23 मार्च 1956 को। 62 का जो आइन था वो 8 जून 1962 को। और 1973 का जो आइन था वो 14 अगस्त 1973 को मुल्क में नाफिज हुआ। इस तरह क्वेश्चन नंबर 25 में ये पूछ रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद जो थी वो ए ह्यूम ने रखी थी। ये भी आपने याद रखना है। एक अंग्रेज़ था ओ ह्यूम, और उन्होंने जो इसकी बुनियाद रखी तो तब ये 1885 में इन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। ये डेट भी आपने याद रखना है, उसके साथ किसने बुनियाद रखी थी ये भी आपने याद रखना है। और उसके बाद जब है क्वेश्चन नंबर 26 में ये पूछ रहे हैं गवर्नमेंट इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस इन। इंडिया की जो गवर्नमेंट एक्ट थी कि इसके तहत इंडिया के मामलात चलाए जाते थे, ये 1935 का एक्ट था। ये भी आपको पता होगा, मशहूर एक्ट है। पाकिस्तान ने जो पहला आइन हासिल करने के बाद पाकिस्तान ने भी इसी एक्ट को फॉलो किया, चंद तरमीम के साथ, सम चेंजेस के साथ। पाकिस्तान ने भी इससे पहले नाफिज़ किया 1956 का आइन से पहले पाकिस्तान भी इसी के तहत चलता था विद सम मॉडिफिकेशंस। सर क्वेश्चन नंबर 27 ये पूछ रहे कायद आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की? तो ये भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं। 1913 में पाकिस्तान कायद आज़म ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। और इस तरह क्वेश्चन कभी कभी रिपीट हो जाता है कि उन्होंने नेशनल कांग्रेस कब छोड़ी? तो आई थिंक ये 1920 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। मुस्लिम लीग की बुनियाद जो थी 1906 में सर सलीमुल्लाह ख़ान ने रखी थी, और पहले प्रेसिडेंट जो थे वो सर आगा ख़ान थे। ये भी आपने याद रखना है, ये MCQs के साथ रिलेटेड है, ये आ सकते हैं। बुनियाद सलीमुल्लाह ख़ान और फर्स्ट प्रेसिडेंट सर आगा ख़ान थे। इस तरह कायद आज़म ने 1913 में इसको ज्वाइन किया। और क्वेश्चन नंबर 28 में ये पूछ रहे हैं नेहरू रिपोर्ट ब्रॉट। नेहरू का जो रिपोर्ट था, नेहरू जो थे वहाँ इंडिया के जो सरबर आते हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की, इसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, 1928 में। और फिर 1928 में इसके जवाब में कायद आज़म ने अपने 14 नुकात पेश किए थे 1929 में। कायद आज़म के 14 नुकात 1929 में इसके जवाब में थे, और नेहरू की जो रिपोर्ट थी ये रिपोर्ट 1928 में इन्होंने पेश की थी। क्वेश्चन नंबर 29 में ये पूछ रहे हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट जो थे ये सिकंदर मिर्ज़ा साहब थे, वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑफ आवर कंट्री। इस तरह क्वेश्चन नंबर 30 में ये पूछ रहे हैं कि जो पार्टीशन का प्लान था, पाकिस्तान इंडिया को तकसीम करने का जो प्लान था, ये 3 जून को हुआ था। 3 जून पार्टीशन प्लान के दिन से मनाया जाता है या याद किया जाता है, ये अपने याद रखना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 31 में ये पूछ रहे पाकिस्तान जो था पहले दुनिया का छठा बड़ा मुल्क था आबादी के लिहाज से, लेकिन अब ये जो है इसकी आबादी इतनी बढ़ गई है कि इसने ब्राज़ील को भी पीछे छोड़ दिया है। ब्रैकेट में इन्होंने कहा है कि नाउ इट हैज़ क्रॉस्ड ब्राज़ील एंड स्टैंडिंग इज़ द 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान की आबादी जो है अब ये 5वां सबसे बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से बन गया है, पहले छठा था। इस तरह क्वेश्चन नंबर 32 में ये पूछ रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ CEC, चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन होता है, उसकी ड्यूरेशन जो थी, उसकी अपॉइंटमेंट जो होती है, ये 3 साल के लिए होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 33 में ये पूछ रहे लास्ट सेंसस ऑफ पाकिस्तान इन 1998 में। ये चूँकि 2017 या 2016 में ये पेपर लिया गया था, ये उसका MCQ है, तो इसीलिए पाकिस्तान में जो आखिरी बार सेंसस हुई थी 1998 में, जबकि आपने अब ये भी याद रखना है अब जो पाकिस्तान में सबसे आखिरी सेंसस हुई है
इंतखाबात मरदमशुमारी हुई है, ये 2017 में हुई है। पाकिस्तान में ये भी पूछा जा सकता है, इसके साथ रिलेटेड MCQ आपने ये भी याद रखना है कि पाकिस्तान में अब तक कितने सेंसस हो चुके हैं। तो अब तक 6 सेंसस हो चुके हैं। पहली जो सेंसस थी ये 1951 में थी, 1951। इस तरह दूसरी जो थी ये 1961 में हुई, हर 10 साल बाद होती हैं। फिर जब ये 1961 में हुई तो फिर 1971 में होनी थी, और चूँकि मुल्क की हालात ठीक नहीं थे तो ये 1972 में तीसरी बार हुई, और सेम रूल के साथ 10 साल बाद 1981 में चौथी बार हुई, और फिर 1991 में होने थे, लेकिन 91 में फिर मुल्क की हालात ठीक नहीं थे तो फिर 1998 में हुए, और फिर 1998 के बाद जो था ये फिर से मुल्क की हालात को मद्देनज़र रखते हुए, और चूँकि मार्शल लॉ भी लग गया उसके बाद, तो ये फिर आखिरी बार जो है अब 2017 में हुए हैं। और इसी तरह अब इसी के मुताबिक अब 2027 में 7वां सेंसस होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछे टर्न आउट इन जनरल इलेक्शन 2013 वाज। अच्छा जी, टर्न आउट का मतलब क्या होता है? टर्न आउट का मतलब पूरे मुल्क में परसेंटेज होती है वोटर्स की, जो वोट कास्ट करने के अहल हो उनकी कितनी परसेंट होती है। मतलब फॉर एग्जांपल नादरा के डेटा के मुताबिक मुल्क की 55% या 60% आबादी ऐसी है कि जो एलिजिबल है वोट कास्ट करने को, इसी को टर्न आउट कहते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि 2013 के इलेक्शन में टर्न आउट जो था, अपनी याद रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, 55% जो था वो टर्न आउट था 2013 के इलेक्शन में। और आपने साथ में ये भी याद रखना है कि 2018 के इलेक्शन में टर्न आउट जो था वो 3% कम हो गया था। 55%, 55% टर्न आउट जनरल इलेक्शन 2013 में था, जबकि 3% कम होकर 2018 में फिर 53% हो गया, 53% रह गया था। 53%, आई थिंक यस इट्स 53 और 52, ये आप कंफर्म करें, लेकिन 3% ये कम हो गया था। अच्छा जी, और क्वेश्चन नंबर 35 में ये पूछ रहे हैं द कंट्री विद नो वीटो पावर। तो वीटो पावर जो है ये 5 ममालिकों के पास है, इसमें रशिया, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका है। और कनाडा के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी रेजोल्यूशन को वीटो करे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 36 में पूछिए दयामिर बाशा डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन। तो दयामिर बाशा डैम जो है अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जो गिलगित बल्तिस्तान और KP में आना है। ये राइवर, इंडस राइवर पे कंस्ट्रक्ट होने जा रहा है, ये अपने याद रखना है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 37 कल्टिवेटेड लैंड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो ज़रई ज़मीन है वो 25% है, इसमें कल्टिवेशन होती है 25%। 38वें नंबर सवाल में ये पूछ रहे हैं नॉन परमानेंट मेंबर इन UNOR। टोटल जो UNO के मेंबर है वो 15 है, जिसमें 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट हैं। परमानेंट जो है उनके पास वीटो पावर है, जबकि ये जो नॉन परमानेंट है ये 2-2 साल के लिए मुंतखब होते हैं। तो नॉन परमानेंट की जो तादाद है वो 10, इसमें पाकिस्तान भी है और इंडिया भी है। अब तक सबसे ज़्यादा नॉन परमानेंट मेंबर में सबसे ज़्यादा रह जाने वाला जो मुल्क है वो इंडिया है, अब तक 8 बार सेलेक्ट हो चुका है। रिसेंटली अभी वो 2017 में सेलेक्ट हुए थे। इस तरह पाकिस्तान जो है ये 7 बार, ये पूछा जा सकता है, ये MCQ इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान अब तक कितनी बार जो है मुंतखब हुआ है। तो पाकिस्तान 7 बार इसमें मुंतखब हुआ है, जबकि इंडिया जो है वो 8 बार मुंतखब हुआ है। ये अभी रिसेंटली इंडिया मुंतखब हुआ था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 39 में ये पूछ रहे पाकिस्तान शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर। तो सबसे बड़ा जो बॉर्डर है वो हमारे इंडिया के साथ है, जो 2912 किलोमीटर है। इसी तरह अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो 2400, किताबों में 2500 हैं, तो ये आप खुद कंफर्म कर लें। अफगानिस्तान के साथ हमारा 2400, इंडिया के साथ हमारा 2912 किलोमीटर या 2900। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40 में ये पूछ रहे निसाब ऑफ ज़कात ऑन सिल्वर। सिल्वर चांदी पे जो है 52.5 तोले चांदी जो है इस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाता है। हाफ 52 जो है ये इसका आंसर है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 41 में ये पूछ रहे हैं 2 टाइम्स बिस्मिल्लाह। तो ये सूरह नमल में है, 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह जो है ये सूरह नमल में आया हुआ है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 42 फर्स्ट कंट्री टू रिकगनाइज, पहले जो मुल्क था जिसने पाकिस्तान को रिकगनाइज़ किया था ये ईरान था। ईरान ने पाकिस्तान को सबसे पहले रिकगनाइज़ किया था। इस तरह कौमी असम्बली का जो डिप्टी स्पीकर है, एक स्पीकर हो गया असद कैसर साहब हैं, और डिप्टी स्पीकर जो है मिस्टर कासिम खान सूरी थे। ये आप खुद सर्च कर लें कि कासिम खान सूरी से पहले कौन थे, ये भी आप देख लें, क्योंकि हो सकता है कि उसके बारे में पूछा जाए। इस तरह क्वेश्चन नंबर 44 में ये पूछ रही थी करंट मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर, मजहबी उमूर के लिए जो मिनिस्टर साहब है वो नूरुल हक कादरी साहब हैं, अभी रिसेंटली नूरुल हक कादरी साहब। इसी तरह नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में भी नूरुल हक कादरी साहब ही थे। अच्छा जी, इस तरह इसके बाद नवाज शरीफ, इसका नवाज शरीफ की जो पहली गवर्नमेंट थी आई थिंक यही नहीं, नूरुल हक साहब, सॉरी, नवाज शरीफ के दौर में ये नहीं थी, आप देख लें, ये अभी PTI की गवर्नमेंट में है।
क्वेश्चन नंबर 45 में ये पूछ रहे हैं K2 हाइट, K2 का जो हाइट है अपने मीटर में याद रखना है, फीट में याद रखना है। बहुत सारे पेपर में फीट में आ जाता है, तो K2 का जो हाइट है मीटर में 8611 मीटर है, जबकि फ़ीट में अगर आप इसको ले तो ये 28,251 फ़ीट है। 28,251 फ़ीट ये फ़ीट में हो गया, और मीटर में 8,611 दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी जो काराकोरम में वाक़ है। अक्सर अक्सर इसका नाम पूछा जाता है कि K2 का दूसरा नाम जो है वो क्या है, तो ये आपने मुझे कमेंट में बताना है कि K2 का दूसरा नाम जो है ये क्या है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 46 में ये पूछ रही थी करंट चेयरमैन सेनेट का जो करंट चेयरमैन है वो सादिक संजरानी साहब है। इससे पहले कौन थे ये भी आपने देखना है, क्योंकि हो सकता है कि उससे रिलेटेड MCQ उठाया जाए। अभी रिसेंटली जो सादिक संजरानी साहब हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 में ये पूछ रही कॉन्स्टिट्यूशन विच डिक्लेयर्ड पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक 1956 के आइन में पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक करार दिया गया था, लेकिन ये एक अमेंडमेंट भी थ्रू हुआ था 1956 के आइन में। पहले पाकिस्तान का नाम जो था ये इस्लामिक नहीं था, जस्ट रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ये था। उसके बाद फिर एक अमेंडमेंट हुई जिसमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इसको करार दिया गया। तो सबसे पहले 1956 के आइन में इसको इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान करार दिया गया था। इसी तरह 1973 के आइन में अब तक 26 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। ये पॉइंट 48वें नंबर क्वेश्चन का जो पॉइंट है ये आपने याद रखना है। 26 अमेंडमेंट अब तक कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं 1973 के आइन में। इस तरह क्वेश्चन नंबर 49 में पूछ रहे हैं द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इनॉग्रेशन। तो 1 जुलाई 1948 को कायद आज़म ने खुद स्टेट बैंक की इनॉग्रेशन की थी, इफ्तिताह किया था। कायद आज़म साहब ने खुद इसका इफ्तिताह किया 1 जुलाई 1948 को। एग्जैक्ट डेट आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 में ये पूछ रही UN फॉर्म्ड ऑन UN जो थी ये कब बनी। UN दूसरी जंग अज़ीम के बाद बनी और 24 अक्टूबर 1945 को ये बनी। इससे रिलेटेड MCQs क्वेश्चन नंबर 51 पाकिस्तान ने UN को कब ज्वाइन किया। तो पाकिस्तान ने 1 महीना पहले, तकरीबन 1 महीना पहले सितंबर में पाकिस्तान ने UN को ज्वाइन किया था, और ये आई थिंक 30 सितंबर, जी बिल्कुल 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने UN को ज्वाइन किया था। सर क्वेश्चन नंबर 52 हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेड क्वार्टर है, क्वेश्चन नंबर 52 में ये पूछ रहे हैं हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेड क्वार्टर है वो हग में है। ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है, मैंने कई बार इसको पेपर में देखा है। जबकि क्वेश्चन नंबर 53 आज की वीडियो का आखिरी सवाल, इसमें पूछ रहे व्हेन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। तो ये अभी पहले भी हो चुका है। पाकिस्तान का पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये 23 मार्च 1956 को, दूसरा जो था वो 8 जून 1962 को, और तीसरा जो था वो 14 अगस्त 1973 को। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। इस तरह मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप कमेंट्स में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।